ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। कल्पोपसंहरण कल्पित तांडवस्य कल्पोपसंहरण कल्पित तांडवस्य देवस्य खण्डपरशोः परमेश्वरस्य पाशाङ्कुशैक्षवसरासन पुष्पबाणा पाशाङ्कुशैक्षवसरासन पुष्पबाणा सा साक्षिणी विजयते तव मूर्तिरेका। लग्नं सदा भवतु मातरिदं तवार्धं तेजः परं बहुलकुङ्कुमपङ्कशोणम् भास्वत्किरीट अमृतांशुकलावतंसम् मध्ये त्रिकोणमुदितं परमामृतार्धम्। ओम श्री गुरुवे शिवाय नमः। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है भूपुर चक्र की प्रथम रेखा में प्रवेश पा चुके हैं। प्रथम रेखा में 11 सिद्धियां हैं। 11 निधियां द्वार पर थीं, शंख निधि और पद्म निधि। तो निधि के रूप में 11 निधियां वहां पर थी। अब प्रथम रेखा में क्या है? 11 सिद्धियां हैं। उन 11 सिद्धियों का नाम जान लेते हैं जल्दी से, लेकिन उसके पहले आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो अब हम शीघ्रता से जो है वो प्रथम रेखा में जो 11 सिद्धियां हैं उनका नाम जान लेते हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, सर्वभुक्ति, इच्छा, प्राप्ति और सर्वार्थ सिद्धि। तो इस प्रकार से यहाँ पे 11 सिद्धियां हैं। और चूंकि ये भूपुर चक्र जो है वो प्रकट योगिनी का है, प्रकट है, स्थूल आवरण है सृष्टि का, तो इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो प्रकट होगा। तो इनको भी महाप्रकट योगिनी के रूप में ही जाना जाता है। और ये चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं, माने इनके मस्तक पर भी चंद्रमा विराजित है। निधि वाहन अस्था, निधियां इनकी वाहन हैं। और ये जो है पाश अंकुश, एक हाथ में पाश, एक हाथ में अंकुश और 2 हाथों में 2 कमल धारण करती हैं, यानी चतुर्भुजा हैं। 3 नेत्र हैं, रक्त वर्ण है इनका, और लाल वस्त्रों को ही ये लाल परिधान ही धारण भी करती हैं, है ना। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये बड़ा मशहूर है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता नवनिधि के बारे में सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा ये एक प्रकरण आ जाता है कि 11 यहाँ पे कैसे हो गई। तो ये सत्य है कि 9 निधियां हैं, लेकिन 2 शैवधि कहते हैं, मतलब 9 + 2 है शैवधि, और उनको मिला करके शैवधि और निधि को मिला करके टोटल 11 जो है वो निधियां होती हैं कुबेर के खजाने में। अब हम लोग जो है इससे आगे बढ़ते हैं और भूपुर की द्वितीय रेखा के बारे में देख लेते हैं कि वहां पे क्या है कि ब्राह्मी आदि अष्टशक्तियां हैं। अष्टशक्तियां वही जो मातृका वर्ग था, जो वृत्तत्रय में 29 और 16 माने 45 हो गया। तो ये जो 45 मातृका और मातृकाम्बाएं थीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका वो वर्ग है। तो एक एक जो इसमें ब्राह्मी माहेश्वरी आदि जो अष्ट शक्तियां हैं, उनके अंतर्गत जो है मातृकाओं का एक वर्ग आता है। मातृकाओं के एक वर्ग को ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये भूपुर में स्थित रहती हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं इनका नाम जान लेते हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, माहेंद्री,
चामुंडा और महालक्ष्मी, ये अष्टमातृकाएं हैं। ये सब के सब रक्त कमल को धारण करती हैं। इनके हाथ में, एक हाथ में रक्त कमल है, एक में कपाल है, और इनके शरीर की कांति जो है नील कमल के समान है ना। और इनके वस्त्रों का रंग क्या है? लाल है, और नाना प्रकार के आभूषणों से ये आभूषित हैं। तो इस तरह से जो है ये द्वितीय रेखा की बात हो गई। अब द्वितीय रेखा के बाद जो है हम लोग भूपुर की तृतीय रेखा में आते हैं। तृतीय रेखा की क्या विशेषता है? तृतीय रेखा में जो है एकादश मुद्राओं का स्थान है ना। इसी वजह से हर आवरण में एक मुद्रा, एक सिद्धि और एक दर्शन की बात होती है, तो उनका टोटल स्टॉक पाइल यहाँ पे मिलता है। तो भूपुर की तृतीय रेखा में जो एकादश मुद्राएं हैं उनका भी नामोल्लेख कर लेते हैं। सर्व संक्षोभिणी मुद्रा, महायोनि मुद्रा, सर्व विद्रामणी मुद्रा, सर्वाकर्षणी मुद्रा, सर्ववशंकरी मुद्रा, सर्वोन्मादिनी मुद्रा, सर्व महांकुशा मुद्रा, सर्व खीचरी मुद्रा, सर्व बीजा मुद्रा, सर्व योनि मुद्रा, सर्व त्रिखंडा मुद्रा। इस प्रकार से ये 11 मुद्राएं हैं। सभी मुद्राएं 4 भुजाओं को धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाओं में पाश और अंकुश, 2 भुजाओं में तो ये है, और 2 भुजाओं में जो है वो अभय और वर मुद्रा, ये 2 मुद्रा धारण करती हैं। और त्रिनेत्रा है, 3 नेत्र हैं सबके, प्रसन्न बदना है, मणिरत्न शोभिता है, और प्रकट योगिनी है। भूपुर चक्र में जितनी भी योगिनियां हैं सबके सब प्रकट योगिनी हैं। अब उसके बाद हम लोग भूपुर चक्रेश्वरी श्री त्रिपुरा के स्वरूप के बारे में आ जाते हैं। 3 रेखाओं का वर्णन हो गया, 4 द्वार का हो गया, 4 कोण का हो गया। अब इस संपूर्ण चक्र की जो चक्रेश्वरी है उनके बारे में जानना बाकी रह गया, तो अभी हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। भूपुर चक्रेश्वरी श्री त्रिपुरा, इनका नाम है श्री त्रिपुरा, और इनका वर्णन थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिंबोष्ठीम शरदिंदु गौर बदनाम, लाल ओठ है इनके, बिंब, बिंबोष्ठीम शरदिंदु गौर बदनाम, शरतकालीन चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण है। रत्नादि भूषोज्ज्वलाम, तमाम रत्नों से, मणियों से विभूषित हैं, उज्ज्वल वर्ण है। और विद्याक्षाब्ज युगांकितैर भुजवरैर संशोभिताम त्रयंबिकाम, 3 नेत्र वाली हैं, और इनके हाथों में विद्या कमल की माला, इनके 2 हाथ हैं, और एक हाथ में विद्या यानी पुस्तक, और दूसरे हाथ में कमल की माला सुशोभित हो रही है। और श्री संक्षोभिणिका भीमाख्य सहिताम, चारवाक शास्त्रैरुता, यहाँ पे चारवाक दर्शन की सिद्धि होती है, क्योंकि ये स्थूल है ना, स्थूल आवरण है, स्थूल संसार में आपको बांधने के लिए है, तो इसलिए इसका दर्शन भी उसी हिसाब से होगा। तो यहाँ पे चारवाक दर्शन है। और साक्षात श्री त्रिपुराम नमामि धरणी चक्रेश्वरीम मोहिनी, तो इस धरणी चक्र की जो अधिष्ठात्री शक्ति है त्रिपुरा भगवती, वो क्या है? त्रैलोक्य मोहिनी है, तीनों लोकों को मोहित करने की शक्ति उनके पास है। त्रैलोक्य सुंदरी है, क्योंकि पराशक्ति की ही अंशभूत अंगभूत देवी है, तो वहीं से इनको शक्ति, वहीं से अधिकार प्राप्त होता है। तो त्रैलोक्य में इनको इनकी शक्ति का सानी तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए ये त्रैलोक्य मोहिनी है, और इनकी आराधना से त्रैलोक्य मोहन की शक्ति आराधक को प्राप्त होती है। तो ये रहा जो है वो भूपुर चक्र के बारे में संक्षिप्त वर्णन। अब जब हम लोग इसके बाद, अभी थोड़ी सी और कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे इसके बाद हम लोग वो प्रथम कल्प के बारे में चर्चा करेंगे, और प्रथम कल्प की चर्चा के बाद थोड़ा सा कुछ जो है उपासनात्मक विधान के ऊपर चर्चा होगी, और थोड़ी सी चर्चा, हालांकि गायत्री और महाविद्या के ऊपर जो है चर्चा तो हो चुकी है, थोड़ा बहुत अगर कुछ बाकी होगा तो उसके बाद चर्चा कर लेंगे हम लोग, और फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे उपसंहार के ऊपर। तो अब हमारी यात्रा जो है
वो लगभग पूर्णता की ओर है। उसके बाद हम लोग इसके साधनात्मक पक्ष को और दीक्षात्मक पक्ष की थोड़ा सा वो समालोचना करेंगे और उसके व्यावहारिक पहलू को, मतलब एक प्रैक्टिसिंग साधक के रूप में हम लोग इसके बाद जो है वो अपने आप को देखेंगे। तो अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।